नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम पढ़ रहे हैं संदेह अलंकार। और संदेह अलंकार एक अत्यंत महत्वपूर्ण अलंकार है जो बीए पार्ट सेकंड के सेकंड पेपर में आता है। और संदेह अलंकार का वर्णन करते हुए विद्यार्थियों काव्यदीपिका में कहा गया है कि देखिए, संदेह प्रकृतिन्यस्य संशय प्रतिबोध्यतः भेदोक्तौ तदनुक्तौ च द्विधासौ परिकीर्तितः। अर्थात कि संदेह कि जो संदेह अलंकार होता है वह प्रकृत कहते हैं विद्यार्थियों हम, जो उपमेय होता है, और अन्यस्य कहते हैं जो उपमान होता है। तो किसको कहेंगे कि प्रकृति अन्यस्य, यानी प्रकृत में अन्य का। तो प्रकृत कहेंगे विद्यार्थी उपमेय को। और देखिए कि संदेह अलंकार कहते हैं प्रकृत में। प्रकृत का तात्पर्य क्या होता है? जो उपमेय होता है। अन्यस्य संशय, अन्य का संशय हो जाए। अन्य से तात्पर्य होता है विद्यार्थियों उपमान। यानी जब उपमेय में उपमान का संशय हो जाए और वह संशय किससे उत्पन्न हो? प्रतिबोध्यतः। अगर वह प्रतिभा से उत्पन्न है वह संशय, तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है विद्यार्थियों? संदेह अलंकार होता है। भेदोक्तौ, और उसके भेदोक्तौ तदनुक्तौ, यानी भेदों को कह दिया जाए और तदनुक्तौ च, और भेद को नहीं कहा जाए। तो इस प्रकार से द्विधा असौ परिकीर्तितः, इस प्रकार से वह जो संदेह अलंकार है वह दो प्रकार का कहा गया है, भेदोक्त और तद अनुक्त। तो जब आप संदेह अलंकार आ जाता है तो आपको क्या है, पहले यहाँ लक्षण लिखेंगे। लक्षण लिखने के बाद आप इसका ये लक्षण लिखेंगे कि संदेह प्रकृतिन्यस्य संशय प्रतिबोध्यतः भेदोक्तौ तदनुक्तौ च द्विधासौ परिकीर्तितः। यानी जो संदेह अलंकार होता है वह प्रकृत में अर्थात उपमेय में। देखिए, जब आप क्या करेंगे कि सबसे पहले तो जो छंद पूछा गया है, जो अलंकार पूछा गया है, जैसे अलंकार है आपका, कौन सा अलंकार है? संदेह अलंकार। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना, संदेह का लक्षण लिखना है। और लक्षण क्या है? संदेह प्रकृति अन्यस्य संशय प्रतिबोध्यतः। यानी संदेह अलंकार वहाँ होता है जहाँ प्रकृत में, प्रकृत कहते हैं जो उपमेय होता है, उस उपमेय में अन्यस्य संशय, अन्य का संशय हो जाए। और वह संशय भी क्या होना चाहिए? प्रतिबोध्यतः, यानी कवि की प्रतिभा से अगर उत्पन्न वह संशय है तो वह कौन सा अलंकार कहलाएगा? संदेह। और फिर दूसरी जो पंक्ति है लक्षण की, उसमें कहा गया है कि भेदोक्तौ तदनुक्तौ च द्विधासौ परिकीर्तितः। यानी भेदोक्त और भेद अनुक्त, यानी भेद को कहने से और भेद को न कहने से यह जो अलंकार है वो दो प्रकार का हो जाता है। तो अब आपके समझ में आ गया होगा कि जहाँ कवि की प्रतिभा से प्रकृत में अर्थात उपमेय में अन्यस्य अर्थात अन्य का यानी उपमान का संशय हो जाए तो वो क्या कहलाता है अलंकार? वह अलंकार कहलाता है विद्यार्थियों संदेह अलंकार। अब देखिए, जैसे कवि ने कहा है स्थाणुर्वा पुरुषो वा, स्थाणु है अथवा पुरुष है, ऐसी अगर स्थिति होती है तो वहाँ अलंकार नहीं होगा। तो देखिए, ये उदाहरण है भेदोक्त का। और भेदोक्त का जो उदाहरण है विद्यार्थियों, देखिए ये उदाहरण है भेदोक्त का ये। और भेदोक्त का उदाहरण है तो क्या कहते हैं? अयम मार्तंडः किम स खलु तुरगय्यः सप्तवीह। ये वर्णन चल रहा है कि अयम मार्तंडः किम, मार्तंड कहते हैं विद्यार्थियों सूर्य को, कि अयम मार्तंडः किम, यह मार्तंड है क्या? और फिर भेद को बता दिया जाता है स खलु तुरगय्यः सप्तवीय, कि स माने वह कौन? जो मार्तंड है, जो सूर्य है। तुरगय्यः सप्तवीय, वह तो 7 घोड़ों वाला होता है। इसमें क्या है विद्यार्थियों? एक राजा है और वह राजा जब युद्ध भूमि में प्रवेश करता है तो
तो उस राजा को देख करके जो विरोधी सैनिक हैं उनकी क्या प्रतिक्रिया होती है, इसका वर्णन किया गया है। तो देखिए क्या कहा है कि अयम मार्तंडः किम, यह मार्तंड है क्या, और स खलु तुरगैय सप्तवीय, और यहाँ भेद भी बता दिया गया कि स खलु तुरगैय सप्तवीय, उसके तो 7 घोड़े होते हैं, लेकिन यह राजा किस पे आ रहा है, एक घोड़े पर। तो ये जो राजा युद्ध भूमि में आ रहा है उसमें संदेह किसका किया गया, मार्तंड का किया गया, ये जो मार्तंड है। और फिर भेद भी बता दिया, क्या भेद बता दिया कि नहीं ये सूर्य नहीं है। क्यों नहीं है सूर्य, सूर्य इसलिए नहीं है क्योंकि सूर्य के तो 7 घोड़े होते हैं। फिर कृसाणुः किम, कृसाणु कहते हैं विद्यार्थियों अग्नि को, कि यह कृसाणु है क्या, यह अग्नि है क्या। तो फिर भेद बता दिया, सर्वाः प्रसरति दिशो न एष नियतम, कि सर्वाः प्रसरति दिशो न एष नियतम, कि सर्वाः प्रसरति दिशो, कि यह तो सभी दिशाओं में प्रसार कर रहा है, सभी दिशाओं में जा रहा है, न एष नियतम, नियत नहीं है। जबकि अग्नि जो होती है, अग्नि तो ऊपर की तरफ ही गमन करती है, अग्नि की तो एक ही दिशा होती है। तो इसमें भेद बता दिया कि यह जो राजा है वह तो सभी दिशाओं में प्रसार कर रहा है, लेकिन जो अग्नि होती है वह तो एक ही दिशाओं में प्रसार करती है, इसलिए क्या है, यह अग्नि भी नहीं है। फिर देखिए उसके बाद क्या है, आगे बताइए। अब देखिए फिर तीसरी जो पंक्ति है इसकी, तीसरा जो चरण है, कृतांतः किम, साक्षात, कृतांत कहते हैं यमराज को, कि कृतांतः किम साक्षात, कि यह क्या साक्षात यमराज है। महेश बहनो वसावेति चिरम, कि उसका तो भैंसा, महेश कहते हैं विद्यार्थियों भैंसे को, यानी उसका जो वाहन है वो क्या है, महेश है। तो क्या कहा, कृतांतः किम साक्षात, क्या यह साक्षात रूप से कृतांत है, अर्थात क्या हुआ साक्षात यमराज है। तो महेश बहनो वसावेति, उसका तो वाहन क्या है, भैंसा है। इस प्रकार से समालोक्य आजऊ, समालोक्य कहते हैं देख करके, आजऊ युद्ध भूमि में, त्वाम माने आपको, विदधति धारण करते हैं, विकल्पान विकल्पों को, प्रतिभटाः जो प्रतिपक्षी सैनिक हैं। यानी जो राजा के सैनिक हैं वे राजा के सैनिक क्या कह रहे हैं, राजा के सैनिक ये कह रहे हैं कि महाराज जब आप युद्ध भूमि में प्रवेश करते हैं, और जब आप युद्ध भूमि में प्रवेश करते हैं तो जो प्रतिपक्षी सैनिक हैं वे क्या करते हैं, आपको देख करके भिन्न भिन्न विकल्पों को ग्रहण करते हैं। जैसे देखिए पहले बताया कि संदेह क्या, अयम मार्तंडः किम, कि क्या यह मार्तंड है। मार्तंड किसको बोलते हैं, सूर्य को। फिर कहा कृसाणुः किम, क्या यह अग्नि है। तो यह संदेह कवि की प्रतिभा से उत्पन्न किया गया है, और फिर संदेह का निवारण भी कर दिया है भेद को बता करके। क्यों, क्योंकि अयम मार्तंडः किम, तो स खलु तुरगैय सप्तवीय, कि वह 7 घोड़ों वाला होता है। और कृसाणु किम, सर्वा प्रसरति न एष नियतम, क्योंकि जो अग्नि है वह तो एक ही दिशा में गति करती है, जबकि यह तो सभी दिशाओं में गति कर रहा है। और फिर क्या कहा कि कृतांतः किम साक्षात, क्या यह साक्षात रूप से यमराज है। तो क्या कहा, महेश बहनो असावेति, इसका तो वो यमराज का वाहन क्या होता है, भैंसा होता है, जबकि इसका वाहन क्या है, अश्व है। तो समालोक्य आजऊ त्वाम विदधति विकल्पान प्रतिवटाः, समालोक्य कहते हैं देख करके, आजऊ कहते हैं युद्ध भूमि में, त्वाम माने आपको, विदधति धारण करते हैं, विकल्पान प्रतिवटाः यानी जो प्रतिपक्षी सैनिक हैं वे अनेक भेदों को ग्रहण करते हैं। अब देखिए अर्थालंकार है विद्यार्थियों, और अर्थालंकार है तो देखिए इसका ये अर्थ है, ये अर्थ आप याद कर लेंगे। और नीचे ये 2 भेद की अनुक्ति में संदेह का उदाहरण है, यहाँ पर ये दूसरा है। आपको तो सिर्फ इतना पहला ही याद रखना है। आपको तो विद्यार्थियों इसका जो अर्थ है वो यहाँ से लेकर के और केवल यहाँ तक ही याद रखना है। ठीक है विद्यार्थियों, तो आपके समझ में आ गया होगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे संदेह पूछ लेता है तो संदेह का लक्षण लिखेंगे,
संदेह का लक्षण है ये दे रखा है। उसके बाद लक्षण का अर्थ लिखेंगे विद्यार्थियों। तो अर्थ है ही, देखिए अर्थ ये है विद्यार्थियों इसका संदेह, ठीक है। ये जो उपमेय में उपमान के संशय को संदेह कहते हैं, यह इसका अर्थ है विद्यार्थियों। फिर उसके बाद दो प्रकार का होता है, तो ये आप उदाहरण ले लेंगे। भेदोक्त का एक तो ये हो गया अयम मार्तंड, यहाँ से 2 लाइन यहाँ पर हैं और 2 लाइन यहाँ पर हैं। तो इस प्रकार से आप इसका वर्णन कर देंगे, इसका अर्थ बता देंगे और फिर आप ये बता देंगे कि इसमें क्यों है। तो आप ये बता देंगे कि उस राजा में कवि की प्रतिभा के द्वारा अग्नि, सूर्य और यमराज का संदेह किया गया है और उस संदेह का भेद भी बता दिया गया है, इसलिए इसमें भेदोक्ति संदेह अलंकार है। ठीक है विद्यार्थियों, तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।